भारत पुरानी परंपराओं का देश है। इसकी मिट्टी में बहुत से राज दफन हैं। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधारा गांव में दफन है। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। यहाँ की यह मान्यताएं हैं कि यह गांव रातों रात ही गायब हो गया। सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का क्या राज था। कुलधारा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधारा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधारा खंडर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधारा को किसी की बुरी नजर लग गई हो। वो शख्स था रियासत का दीवाना अय्याज सालम सिंह, जिसकी गंदी नजर गांव के मुखिया की खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस वह किसी तरह उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू किया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने उस लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगली पूर्णिमा तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव के चौपाल और पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर में इकट्ठा हुए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधारा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते हुए ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दिया था। आपको बता दूं, बदलते वक्त के साथ यहाँ के 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधारा और खामा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व के संरक्षण में है, जिसे दिन में सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट पैलेस में बदल चुके कुलधारा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें यहाँ हर पल ऐसा महसूस होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार की चहल पहल की आवाजें आती हैं। महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज हमेशा आती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। कुलधारा में एक मंदिर भी है जो कि श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो कि उस दौर में पानी पीने का जरिया थी। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी है। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन रात होने पर दिखाई देता है रूहानी ताकतों का रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधारा गांव में रात बिताई। टीम ने यह माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोता लगाते हुए जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर न हो। और ये सच है कि कुलधारा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ। ये भी सच है कि कुलधारा में आज भी राजस्थानों की संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया था 4 मई 2013 शनिवार की रात्रि में जो टीम कुलधारा गई थी उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले, और टीम जब गांव में घूमकर वापस आई तो उन्हें गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजों के निशान मिले। लेकिन इस बात को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं कि कुलधारा में भूत और आत्माओं की कहानी हकीकत है या वहम। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसी जमीन के अंदर दबा रखा है। यही वजह है कि यहाँ पर जो भी आता है वह खुदाई करने लगता है
ताकि उसे सोना चांदी मिल सके। इसी वजह से यह गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है।